ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहते हैं। अभी जो मोटापे की समस्या है, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। जिस व्यक्ति का शरीर मोटा होना शुरू हुआ तो होता ही चला गया, रुकने का नाम नहीं लेता। 100 किलो हो गया, 125 किलो हो गया और 150 किलो भी हो गया। बताइए, बढ़ता ही चला गया, वृद्धि पर वृद्धि, वृद्धि पर वृद्धि। एक बार एक महिला मेरे पास में आई 140 किलो की, और मेरी जो मशीन है, जो वजन तोलने वाली है, भैया मेरी तो छोटी साधारण सी मशीन है, 125 किलो उसमें तोलता है वजन। अब वो जब चढ़ी और मैं वजन देख रहा था, वो 125 से भी फिर दोबारा घूम गई। घूमने के बाद मुझे लगता मेरी तो मशीन खराब हो गई। मुझे लगा कि ये तो मशीन खराब हो गई। तो बोले मशीन खराब नहीं हुई है, पहले वाला काउंट कीजिए और ये वाला काउंट कीजिए, दोनों काउंट कीजिए, इतना वजन है मेरा। मैं क्यों हो, ये तो ज्यादा ही हो गया। खैर, अब वजन घटाने के लिए लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते रहते हैं। कई लोग उपवास भी करते रहते हैं, फास्टिंग करते हैं वजन घटाने के लिए। कई लोग डाइटिंग करते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि वजन घटाना कोई कठिन काम नहीं है। वजन बहुत सहजता से, सरलता से घट जाएगा। अपने खान पान को बदलिए। जो आप बाहर का फास्ट फूड, बर्गर आदि ये सब खाते रहते हैं ना, ये गंद मत खाइए, क्योंकि मैदा अंदर जाके चिपक जाती है आंतों में। आजकल चल रहे मोमोज, कच्चा मैदा, और कच्चा मैदा और इतनी तीखी चटनी जो होती है उसकी, वो क्या होती है, आपको अल्सर पैदा करेगी, अल्सर बनाएगी, पाक स्थली में जख्म पैदा कर देगी। आपकी आंतों में जख्म होंगे, छाले पड़ जाएंगे वो मिर्ची खा करके। और मैदा जो होगा, वो कच्चा मैदा, वो आपकी आंतों में चिपकेगा, आप रोक नहीं सकते। तो इन चीजों पर आप ब्रेक लगाइए, स्टॉप कर दीजिए। इसके पश्चात फिर आप क्या करें, अब प्रातः काल में आप गुनगुना पानी पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए प्रातः काल में उठते ही। या आंवले का पानी पीजिए, आंवले का पानी गुनगुना करके तब आप पी जाइए। थोड़ा आंतों की सफाई भी होगी और आंवला भी थोड़ा वजन कम करता है। इसके बाद अगर आपको एसिडिटी भी बनी हुई है तो आप क्या करें, लगभग 1.5 घंटे बाद आप गुनगुना पानी पीवें खूब सारा, और गुनगुना पानी पी करके उसको बाहर निकाल दे, वॉमिट कर दें। क्योंकि अगर आपको मैं वजन घटाने का तरीका बता दूं और एसिडिटी और अंदर की बीमारियों को कंट्रोल करने का रास्ता नहीं बताऊंगा तो ये बात अधूरी रहेगी। इसके लिए आगे क्या करें, जब आपका ब्रेकफास्ट का समय होगा, आप नाश्ते में प्रातः काल में सूप लीजिए या जूस लीजिए। आपको जूस लेना तो कौन सा जूस पिएंगे? वजन घटाने के लिए मेरा एक फॉर्मूला बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। 3 करेले, 1 खीरा, ककड़ी, महाराष्ट्र में उसको ककड़ी बोलते हैं, खीरे को ककड़ी, और 1 नाशपाती या 2 टमाटर। टमाटर कौन से? देसी टमाटर, हाइब्रिड वाला मत लेना, वो मीठा मीठा वाला मत लीजिए। वो लीजिएगा जो खट्टा, जिसमें खटास होती है, खट्टा मीठा होता है, देसी टमाटर जो होता है। और अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो जवाब नहीं, करेला भी ऑर्गेनिक लाइए। तो हाइब्रिड की चीजें मत लीजिएगा अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। बीमारी बनाने के लिए आप भले यूज करें। तो 3 करेले, 1 खीरा और 1 नाशपाती, 2 टमाटर। इसका जो जूस होगा, इसको निकाल के गुनगुना करके पी जाइए, हल्का सा गुनगुना कीजिए। अगर आपका बीपी हाई है तो गुनगुना मत कीजिए, आप वैसे ही पी जाइए। इससे ये होगा कि सबसे पहले आपकी आंतों में झाड़ू मारेगा, आंतों की सफाई करेगा, और आंतों की सफाई होते ही आपके पेट की आकृति में परिवर्तन आएगा। आंतों में झाड़ू लगी, आंतों में से कचरा निकला, और कचरा निकलते ही आपका पेट अंदर को दबा, और जो फैट्स भरे पड़े हैं वो भी डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आप प्रातः काल में केवल जूस लेवें, 1 गिलास लें, 1.5 गिलास लें। अब ये मत कहना ही ये तो कड़वा है, वो कड़वा मीठा कुछ नहीं होता जब बीमारी ठीक करनी होती है। तो आप पीजिए। अब आप क्या करें, छुट्टी कर दीजिए, अब आप कुछ मत लीजिए। 1-1.5 गिलास आपका जूस हो गया, उससे आपको अभी जो उसकी प्रक्रिया है उसको होने दीजिए। आपको हो सकता है 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भूख की इच्छा हो। अगर भूख की इच्छा होती है तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप कुछ लिक्विड ही लें, जब हमको वेट कम करना है। और लिक्विड में आपको जूस, सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, या कुछ खाने का मन करता है तो पपीता ले लीजिए, या नाशपाती का मौसम है नाशपाती लीजिए, और तरबूज ले लीजिए, खरबूजा लीजिए। ये वजन घटाने वाले फल हैं।
और आप एप्पल लीजिए, सेब ले लीजिए, आलू बुखारा, पुलम, आलू बुखारा ले लीजिए, तो ये भी आपका वजन कम करता है। इसके बाद कुछ मत लीजिए। अब आप दोपहरी के समय क्या लेंगे? दोपहरी के समय आप एक काम करें, अगर आप कच्ची कच्ची चीजें खा सकते हैं तो आप प्लीज कच्ची कच्ची चीजें खाइए। आप गाजर लीजिए, आप मूला बोलते हैं, मूली लीजिए, शलगम लीजिए, पत्ता गोभी लीजिए, पालक की पत्तियां लीजिए, एक थाली में भर के रख लीजिए। काट के मत रखना, आप वैसे ही रखिए। उसमें 2-3 टमाटर भी रख लीजिए खाने के लिए, कच्चा खाने के लिए। आप कच्ची कच्ची चीजें खाइए। जब आप चबा चबा करके अपने दांतों से काट काट के खा रहे होंगे ना, आपके दांतों का व्यायाम भी होगा और वो जो आहार आपके अंदर जाएगा वो आपके अंदर की छटनी कर देगा, ऑपरेशन कर देगा। अब आप चाहे तो, अगर आपको लगता है और कुछ गरम गरम तो गया नहीं अंदर, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गरम यानी कि उबला हुआ खाने के आदी होते हैं, लगभग सभी आदी हैं, तो आप क्या करें, आप सब्जी बनाइए हाफ बॉइल, आलू, अरबी, भिंडी, कटहल, पनीर आदि और दालें आदि ये सब मत लीजिए। आप फ्रांस बीन ले सकते हैं, गाजर लीजिए, आप इस तरह कोई भी हरी हरी सब्जियां लीजिए, उसको हाफ बॉइल, आधा उबली हुई सब्जी बाउल भर के, बाउल में डाल के आप लीजिए। रोटी मत लीजिए, चपाती की आवश्यकता आपको नहीं है उस समय। कई लोग कहते हैं कमजोरी आ जाएगी, बिल्कुल कमजोरी नहीं आएगी। अरे कमजोरी तो आती उबला हुआ खाना खाने से। मैंने तो आपको ऐसा सजीव आहार बताया है, इससे आपको कमजोरी नहीं आएगी। फिर भी आप चाहें तो आप स्प्राउट तैयार कर लें। स्प्राउट्स में केवल आप मूंग और मोठ इस तरह के लें और उसमें डाल दें किशमिश, उसमें डाल दें अनार का दाना, बढ़िया आप एक बाउल में डाल करके और उसको आराम से चबा चबा खाइए। कितना सजीव आहार, कितना बढ़िया आहार लगेगा। या मेथी का भी अंकुरित बनाइए। मेथी, अंकुरित मेथी डायबिटीज भी कंट्रोल करेगी। जो डाइट मैंने आपको बताई है, ये पूरी डाइट आपकी डायबिटीज को भी कंट्रोल कर देगी और आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी, आपकी ओबेसिटी को भी, आपकी कई सारे फंक्शन को ये ठीक कर देगी। अब सब्जी, अंकुरित और कच्ची चीजें खाने वाली, इनसे आपकी तृप्ति हो जाएगी पूरी। मैं आपको सच बताता हूं, रोटी ये एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल। अगर रोटी का आविष्कार नहीं हुआ होता, हो सकता है हम कुछ और ही खा रहे होते। ऐसा ही है ना, जिन देशों में रोटी बनाना नहीं आता, बहुत ऐसे देश हैं जहां रोटी को जानता तक भी नहीं है। भारत में कभी घूमने के लिए आ गए किसी सौभाग्य से, तो यहाँ आकर के देखते तो फोटो खींच खींच के लेकर जाते हैं कि रोटियां गोल कैसे कैसे बनती है। ये हमको तो ये आश्चर्य होता है कि आटे की रोटियां गोल कैसे कैसे बनाई जाती हैं। तो आप रोटियां, अगर आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है, मेरे यहाँ क्या होता है, मैं रोटी बंद कर देता हूँ। आपकी रोटी बंद करते शुगर कंट्रोल हो जाती है, आपकी बीमारी सब ठीक हो जाती है, आपकी चाल बदल जाती है। तो रोटियां आप 40 दिन के लिए छोड़ के देखें, 40 डेज। पूरा देश अगर मेरी इस बात को समझ जाए, 40 दिन रोटियां छोड़ दे, मरेगा नहीं, ये कंफर्म है। बीमारी मर जाएंगी। बीमारी तो रुकती वहां जहां उसकी सेवा होती है। वजन कहां रुका रहेगा? जहां उसकी सेवा होगी, जहां उसको माल खिलाया जाओ, माल खिलाया जाओ, तह पर तह लगाए जाओ। माल नहीं, वो मल बन जाता, उसका माल का मल बन गया। तो इसीलिए आप शोधक और रेचक चीजें लीजिए। दोपहरी के बाद आपको फिर कुछ भूख की इच्छा होती है, कुछ भूख सी लगती है हल्की हल्की, तो आप लोग चाय पी लेते हैं। कुछ चाय कुछ है नहीं, चाय की इच्छा कुछ नहीं होती भाई, ये कि कुछ एक आदत पड़ गई कुछ गर्म पेय पीने की, तो आप उसकी जगह क्या करें, आप सूप लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल सूप, टमाटर और पालक का सूप लीजिए। कुछ लोग कहते हैं पथरी में ले सकते हैं, मैं कहता हूं ले सकते हैं। क्यों? पालक का और टमाटर का अगर आप सूप बना के लेते हैं, छान करके लेते हैं, तो वो सूप आपकी आंतों को पहले साफ कर देगा, सफाई कर देगा, और पथरी वथरी नहीं बढ़ाएगा। एक दिन में क्या पथरी बढ़ाएगा? तो आप टमाटर और पालक का गरम गरम सूप पी लीजिए। या अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप हर्बल टी ले लीजिए। हर्बल टी में थोड़ा नींबू निचोड़ करके आप ले सकते हैं। अगर घुटनों में दर्द है तो आप मत लीजिए, नींबू मत डालिए, आप सिंपल सादा वैसी बना के पी लीजिए। और गुड़ डालिए, गुड़ के सहयोग से लीजिए, या देसी खांड आती है तब लीजिए। चीनी वेट बढ़ाती है, तली हुई चीजें वेट बढ़ाती हैं, ज्यादा नमक जो खाते हैं वो उससे भी वेट बढ़ता है। तो अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखें।
आप रात्रि के समय भी आप हाफ बॉयल सब्जी लीजिए। कुछ लोग कहते हैं भाई रात्रि के समय कच्चा कच्चा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में ना आवे तो कोई चिंता मत करो, आप हाफ बॉयल आधा उबली हुई सब्जी ये खाना शुरू कीजिए। इससे मैं कहता हूं कि आपका वजन आपकी इच्छाओं के अनुसार हो जाएगा। अब वजन घटाने के लिए एक और चीज आती है, भोजपत्र। भोजपत्र आप लीजिए और पानी में डाल दीजिए रात के समय। कितना भोजपत्र? थोड़ा सा भोजपत्र पानी में डाल लीजिए। लगभग भोजपत्र लीजिए आप मात्र 2 ग्राम के आसपास, 1.5-2 ग्राम। थोड़ा सा जो पतला होता है ना, बहुत हल्का होता है, तो 2-3 ग्राम में तो बहुत हो जाएगा। तो आप 2 ग्राम के करीब आप भोजपत्र लीजिए, पानी में डाल दीजिए रात के समय। उस पानी को सवेरे बॉईल करके और पानी पी जाइए, सब छटनी कर देगा। अगला एक और है सन का बीज। सन जिसकी रस्सी बनती थी ना, रस्सी गांव में हमारे यहाँ बोया जाता है, जिसका पत्ता जो होता अंबाड़ी, मराठी में उसको अंबाड़ी बोलते हैं। तो अंबाड़ी का जो बीज आता है वो बीज लाइए और बीज को क्या करें, आप 2 चम्मच बीज भिगो दीजिए पानी में धो करके, 1.5 गिलास पानी में। और 1.5 गिलास पानी में भिगोने के बाद फिर आप क्या करें, उसको फिर उबालिए 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद उबाल करके पानी 1 गिलास रह जाए, उसमें फिर क्या करें, आधा नींबू निचोड़ दीजिए और सिप सिप करके आराम आराम से वो पानी आप पी जाइए। तो आपके अंदर जितना भी फैट भरा हुआ है ना, वो सब का सब पार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। और जिनका बीपी हाई रहता है साथ में, ये भी तो समस्या देखनी पड़ेगी। जिसका बीपी भी हाई रहता है, तो बीपी हाई रहता है तो पानी का जो टेम्परेचर है ना, बहुत ज्यादा गर्म ना रखें, हल्का रखें, हल्का सा लाइट गुनगुना पानी रखें। तो इस तरह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। मिट्टी जो मैं लगवाता हूं पूरे शरीर पर, यह भी फिल्टर करती है आपकी स्किन को, तो आप मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं। सन बाथ, सूर्य स्नान करने से भी आपका वेट कम हो जाता है। स्टीम बाथ करने से भी आपका वेट कम होता है। और मैं ये कहता हूं कि आप एक बार कैंप में आकर के अपने शरीर का शुद्धिकरण करने का मार्ग सीख लीजिए। मैं इस समय जो काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मेरा एक संकल्प है, झोंपड़ी से लेकर महलों तक प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार ऐसा फैलाना है, ऐसा करना है इसे कि बिल्कुल सस्ता, हल्का 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 लोग अपने घर में कर लें। और बताता हूं आपसे, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है आप मेरे नेचुरोपैथी सेंटर में आइए, मेरे पास बहुत महंगी महंगी मशीनें लगी हुई हैं, वो आपकी आंतें साफ कर देंगी और आपके वजन को कम कर देंगी। आपको पता है वजन कम करने के लिए ऑपरेशन भी होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। एक माता मुरादाबाद में मुझसे बोली कि अगर आप नहीं मिलते तो बस मेरी तो बुकिंग होने वाली थी, कहाँ, ऑपरेशन के लिए। तो मुझसे संपर्क हो गया और मेरा कैंप मुरादाबाद में हो गया। उसके बाद उस माता का कितना 16, 17, 18 शायद 21 किलो वेट कम हुआ मेरे संपर्क में आने के बाद। और माता का शरीर एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम परफेक्ट हो गया। माता जी के अंदर की बीमारी सब साफ। बोले आप मेरी जिंदगी में एक वरदान बन के आए हैं, तो मेरे को आपने ऑपरेशन से बचा लिया। तो फैट्स को निकाल देते हैं वे लोग ऑपरेशन कर करके, और ये ऑपरेशन आगे चल करके साइड इफेक्ट्स देता है, क्योंकि जब शरीर में कट लगते हैं ना तो ब्लड भी निकलता है और कई सारे उससे हानियां होती हैं। कई लोग कहते हैं दूरबीन से निकाल रहे हैं और अलग तरीके से करते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर में मत जाइए, ऑपरेशन थिएटर में जाना ही खतरा लगता है मुझे। तो आप नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने स्वास्थ्य को लाभ लीजिए। आप किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मशीनों को देख करके आकर्षित मत होइए। तो अगर आपके दिमाग में वो आकर्षण आ गया ना, तो दुनिया भर का तो नोट दे के आओगे, वहां पैसा दे के आओगे। मैं आपको बहुत सरल तरीके से घर में ही आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पास कितने आएंगे, क्या होगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है। और आपने मेरे कितने ऑडियो सुने हैं, कितने वीडियो सुने हैं। हमारे भैया बता रहे थे, क्या नाम है आपका? मोतीराम जी, आप बीड़ से आए हैं, मुंबई में इतना बड़ा कारोबार है। कहते हैं कि मैंने 100 के करीब वीडियो सुने, आपके 100 के करीब वीडियो सुने हैं। किसी वीडियो में आपने ये सुना है कि इसको शेयर करना? आपने कभी ये सुना है कि इसको लाइक करना? आपने कभी सुना है घंटा दबा देना?
कभी कहीं सुना ही नहीं हुआ। मैंने किसी को नहीं कहा कि कमेंट करो, मुझे आवश्यकता नहीं है, पर इतना अवश्य है कि जो बातें आप मेरी सुन रहे हैं उनको क्रियात्मक रूप से अपने घर में निभाइए, प्रैक्टिकल रूप से निभाइए, और कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे फोन पर परामर्श कर लें, ठीक है? तो आपकी जिंदगी बढ़िया बन जाएगी और आपका वेट कम हो जाएगा। और जिनका वजन बढ़ गया है ना, वो जा रहे हैं जिम जा रहे हैं वजन घटाने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि डाइटिशियन जो वो हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत है। एक बार जगह शूटिंग चल रही थी तो उनके जो डाइटिशियन थे ना, वो जो कलाकार थे, उनसे दुगना नहीं तिगना होगा, इतना मोटा आदमी था वो। मैंने कि ये क्या डाइटिशियन करता है भाई, ये पहले खुद को तो कंट्रोल कर ले। तो जिम जा करके आप जो वेट कम कर रहे थे, तो जिम के प्रभाव से आपका कुछ हो तो जाएगा, हो सकता है, और डाइट के प्रभाव से, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। टिक इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि आप डाइट को टिका नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही आप क्या करें, आप थोड़ा सा जल्दी उठिए, बाहर निकलिए, थोड़ा घूम के आइए, दौड़ लगाइए जूते कस के, और उसके बाद पार्क में जाकर के उछल कूद कीजिए, थोड़ा सा बच्चा बन जाइए, और बच्चा बन करके अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश कर दीजिए। तो इस तरह से आप जब घर में ही अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही एक मैंने वीडियो डाला, अपने हम गंगा पर गए थे ना, गंगा के किनारे, आपने देखा छोटी सी हमने वीडियो बनाई थी और उछल कूद उसमें किया है। तो कई लोगों ने यही कमेंट कर रहे हैं कि ये कौन सा अभ्यास है अरे ये कौन सा, ये मौज मस्ती का अभ्यास है। तो मैं ये कहता हूं कि अपने को ना स्ट्रेस से थोड़ा अलग बनाइए, तो आपका वेट अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस लेस लाइफ जिए, मस्ती की लाइफ जिए और खुल के जिए। वजन घटाने के लिए लोग कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति, और कितना कर रहे हैं पता है आपको? आधा घंटा, और एक व्यक्ति तो 40-40 मिनट पेट को हिलाने पर लगे हुए हैं। आपको मैं बताता हूं कि लगातार लंबे समय तक कपालभाति करने से आपकी आंतों में जो ग्लैंड्स होती है ना, उनके मार्ग सूख जाते हैं, उनका जो मुंह है ना वो सूख जाते हैं, कई सारे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अंदर से फैट को डिसॉल्व कीजिए, खान पान के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से। कपालभाति भी अगर करना है तो उचित मात्रा में कीजिए, और मैंने बहुत सारी सावधानी आपको बताई दी है, उसके अनुसार आप अपना लाइफ जिए, आप एकदम फिट हो जाएंगे।